हाय एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंका मेहता। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ अबाउट यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। या यूरिन करने में जो लड़कियों को, महिलाओं को जब परेशानी होती है या तकलीफ होती है, उसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? एक है यूरिन पास करने में तकलीफ होना, दर्द होना, डिस्यूरिया बोलते हैं। बहुत ज़्यादा यूरिन फ्रीक्वेंटली पास करना, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बोलते हैं जिसको। अभी यूरिन के लिए गए, बाथरूम गए, फिर 2 मिनट के बाद फिर से लगता है कि यूरिन पास करने का सेंसेशन होता है। अर्जेंसी, कि एकदम से यूरिन पास होने के टाइम पे लगता है कि इमीडिएटली फिर से हम यूरिन पास करेंगे, तो वो एक होता है अर्जेंसी ऑफ पासिंग यूरिन। और इनकम्प्लीट एम्प्टिंग रहता है, यूरिन पास करने के बाद लगता है नहीं, अभी भी थोड़ा सा यूरिन है, पूरा पास नहीं हुआ है, या फ्लो ठीक से नहीं आ रहा है, यूरिन करने में जलन हो रही है, डिस्यूरिया बोलते हैं उसको। कभी कभी पेट के नीचे हिस्से में दर्द भी होता है, जिसको लोअर एब्डोमेन पेन बोलते हैं। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की जो ये लक्षण है या सिम्टम्स हैं, जिसमें कि यूरिन करने में दर्द होता है, जलन होती है, बहुत तकलीफ होती है। कभी कभी तो यूरिन पास करने के टाइम पे थोड़ी सी उसमें से खून भी निकल सकता है, जिसको हेमेचूरिया बोलते हैं। यूरिन के समय ब्लड या ब्लड के थोड़े ड्रॉप्स भी दिखते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन क्यों होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्यों होता है, इसको समझने के लिए आप अगर देखेंगे तो जो हमारी फीमेल का, लेडीज का जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम है, जिसमें कि जो बीच का पार्ट है उसको बोलते हैं यूट्रस, और यूट्रस के नीचे होता है वजाइना। यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जो आपका किडनी से एक ट्यूब के, 2 ट्यूब्स के माध्यम से इसमें यूरिन इकट्ठा होता है, कलेक्ट होता है। और जब आपको सेंसेशन होती है 500 ml यूरिन कलेक्ट होने के बाद में आपको पहली सेंसेशन होती है यूरिन पास करने की, उस टाइम पे आप अगर यूरिन पास करेंगे तो ये मसल रहती है, स्फिंक्टर बोलते हैं इसको। ये 4 सेंटीमीटर की ट्यूब होती है, यूरिथ्रा। तो जब आप यूरिन पास करेंगे तो ये एक वॉलंटरी मैकेनिज्म से ये खुलता है और आप यूरिन पास करते हैं। बट बिकॉज ये जो यूरिनरी ब्लैडर है और जो आप यूट्रस देख रहे हैं, और ये इंटेस्टाइन है, आंत है, और इसके पीछे जो एनल कैनाल बोलते हैं उसका ओपनिंग है। तो कभी कभी अगर लड़कियां हैं, जैसे अगर आप टॉयलेट जाएं और मोशन पास करें, उस टाइम जो इसमें कुछ बैक्टीरिया हो सकता है जो आगे जाकर या तो इधर वजाइनल इन्फेक्शन या मोर कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस बैक्टीरिया के थ्रू भी जो हमारी बॉडी में ही होता है, इससे भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे आप अगर वॉशरूम यूज़ करने के टाइम पे अगर पीछे से आगे की तरफ वॉश करेंगे, तब भी ऐसा इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। या फिर अगर आप ज़्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं, कम से कम 2 से 3 लीटर तक पानी, अगर आप स्वस्थ हैं तो इतना पानी आप डेफिनेटली रोज़ पी सकते हैं। और जब ज़्यादा पानी पिएंगे तो जितना भी इन्फेक्शन है वो वॉश हो जाता है, लेकिन आप पानी नहीं पिएंगे तो नेचुरली आपका इन्फेक्शन जो है बॉडी में बढ़ेगा, यूरिन में वो इन्फेक्शन बढ़ेगा। और आप दूसरी चीज़ है, अगर आप फ्रीक्वेंटली यूरिन पास नहीं करेंगे तो भी जो हल्का इन्फेक्शन है, कम इन्फेक्शन है, वो फिर ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो इन्फेक्शन वाले कृमि हैं, बैक्टीरिया हैं, वो सब आपके ब्लैडर के अंदर में ही रहेंगे, और उससे आपका बॉडी का इन्फेक्शन भी बढ़ेगा, यूरिन का इन्फेक्शन बढ़ेगा, यूरिन करने में जलन होगी, दर्द होगा, तकलीफ होगी। तो इसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे? जब भी आपको लगे कि आपको यूरिन करने में दर्द हो रही है, तकलीफ है, यू आर नॉट कंफर्टेबल, पेट में दर्द है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूरिन आ रहा है, और यूरिन करते समय भी आपको जलन हो रही है, करने के ख़त्म होने के बाद में भी जलन है, बहुत दर्द है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है। और आप अपने डॉक्टर की सलाह से यूरिन रूटीन, यूरिन कल्चर का टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कंफर्म नहीं होता है डायग्नोसिस की यूरिन इन्फेक्शन है। एंड ऑल्सो यूरिन कल्चर का टेस्ट करने से ही क्या इन्फेक्शन है, कितना सीवियर आपको यूरिन में इन्फेक्शन हो रहा है, उसके लिए क्या एंटीबायोटिक, क्या गोली या इंजेक्शन सूट करेगा हमको, तभी पता चलता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने आप से किसी भी दुकान से जाके कोई गोलियां ना खरीदें, क्योंकि अगर यूरिन इन्फेक्शन है और वो बहुत सीवियर है तो यूरिन कल्चर के बाद ही जो एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया पे या उस इन्फेक्शन पे काम करेगी वही आपको लेनी चाहिए। 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन, कभी कभी तो 1 महीना के लिए भी वो गोली लेनी पड़ सकती है। लेकिन ये आप खुद नहीं करिए, इसको आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से, डॉक्टर की सलाह के बाद में लेंगे।
और एक ट्रीटमेंट रहती है कि आप पानी ज़्यादा पिएं, कम से कम 3 से 3.5 लीटर पानी पिएं, गर्म पानी थोड़ा पिएं, जिससे कि आपका यूरिन इन्फेक्शन जो है फ्लश हो जाए। और वॉशरूम जो है यूज़ करना चाहिए करेक्ट टाइम पे। ये नहीं कि आप एक बार सुबह वॉशरूम यूज़ किया है तो शाम तक आप यूरिन ही पास नहीं करें, क्योंकि जो नॉर्मल मैकेनिज्म में हर 3 से 4 घंटे में आप अगर पानी ठीक से पी रहे हैं तो आपको जो आपका यूरिन जब बनता है उसके बाद जो ब्लैडर में नीचे कलेक्ट होता है तो आपको 3-4 घंटे के बाद में थोड़ा सा सेंसेशन होता है यूरिन पास करने का। लेकिन आप अगर आलस करेंगे या आप बाथरूम नहीं जाएंगे ये सोच के कि बाथरूम साफ नहीं है मैं नहीं जाऊंगी, तो उससे आपको इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है रादर देन आप अगर बाथरूम यूज़ करेंगे। क्योंकि पानी पीजिए, बाथरूम यूज़ करिए, इन्फेक्शन का चांस कम है। लेकिन आप पानी नहीं पिएंगे, बाथरूम नहीं जाएंगे तो जितना भी इन्फेक्शन थोड़ा सा भी होगा वो फिर बढ़ जाएगा। तो पानी पीजिए, फ्रीक्वेंटली बाथरूम जब आपको जाना है 2-3 घंटे में एक बार उसको यूज़ करिए, वॉशरूम जाने के टाइम पे प्रॉपरली वॉश करिए। और ये भी देखिए कि आप ठीक से उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो यूरिन रूटीन टेस्ट है, यूरिन कल्चर टेस्ट है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से टेस्ट करिए, रिपोर्ट के साथ में ही प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लीजिए। और एक बार आपको यूरिन इन्फेक्शन हो गया है तो उसका फिर से फॉलो अप ठीक से करिए। कभी कभी हम 15 दिन या 1 महीने या 2 महीने के बाद फिर से यूरिन कल्चर का टेस्ट रिपीट करते हैं, क्योंकि जब हम एंटीबायोटिक या गोली देते हैं यूरिन इन्फेक्शन ट्रीट करने के लिए तो उस टाइम के लिए वो ठीक हो जाता है, पर फिर भी कभी कभी इन्फेक्शन आपको दोबारा हो सकता है। तो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर आपको हो रहे हैं, मतलब 1 साल में आपको 2 या 3 या 4 बार इन्फेक्शन हो गए हैं, तो इसकी फिर डिटेल जांच होनी चाहिए। क्योंकि एक साधारण सा यूरिन इन्फेक्शन कभी कभी आपकी जान को उससे खतरा भी हो सकता है। अगर यूरिन इन्फेक्शन बढ़ जाए, ज़्यादा हो, या इन्फेक्शन इतना बढ़ जाए कि कई लोगों को सेप्सिस बोलते हैं, वो किडनी तक फैल जाती है इन्फेक्शन, किडनी में पस जमा हो जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, वो पस पूरे शरीर में फैल के आपको सेप्सिस या सेप्टिक शॉक और आईसीयू एडमिशन और बहुत फीवर और इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो ध्यान रखिए, एक सिंपल तरीका है, पानी पीजिए, 3 या 4 बॉटल पानी रोज़ लीजिए, जिससे कि आपका यूरिन फ्रीली जाए, स्मूथली जाए और आपको कोई तकलीफ ना हो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।